हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, ये हमारी रीजनिंग की क्लास नंबर 1 होने वाली है और ये रेलवे के आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो इसमें जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे वे सभी एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्न हैं, यानी आए हुए प्रश्न होंगे और इसी तरीके से एग्ज़ाम में प्रश्न आएंगे। तो ये सभी आरपीएफ, एनटीपीसी, ग्रुप डी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। खुद से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ कि जिस तरीके से पाँचवीं संख्या उसी तरीके से प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। यानी जिस तरीके से 14 का संबंध यहाँ पर 4 से होगा, वही संबंध यहाँ पर 18 का 6 से होगा और वही संबंध के हिसाब से हमें बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 14 से 4 कैसे बना या 4 से 14 कैसे बनाएंगे। उसी तरीके से 18 से 6 कैसे बना या 6 से 18 कैसे बनाएंगे। फिर इसी तरीके से हम इसको बताएंगे। तो 4 से 14 पर जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 4 में हम गुणा 3 कर देंगे तो 4 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 में 2 को जोड़ देंगे तो ये हमारा 14 बनेगा। उसी तरीके से देखेंगे तो यहाँ पर 6 में गुणा 3 करेंगे, क्योंकि दूसरी संख्या में हमने गुणा 3 किया था, तो यहाँ भी दूसरी संख्या में गुणा 3 करेंगे तो 6 3 18 हो जाएगा यहाँ पर। और 2 जोड़ेंगे, जैसे यहाँ पर 2 जोड़ा था तो 18 2 20 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर 18 ही दिया गया है। यानी ये तरीका हमारा दोनों में नहीं लग रहा है, कोई दूसरा तरीका हम देखते हैं। तो इस तरीके से हमें एग्ज़ाम में सोचना है कि कैसे हम क्वेश्चंस को तुरंत यहाँ पर बनाएंगे। तो आपको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगी उतने ही अच्छे यहाँ पर आपको तुरंत यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि कौन सा तरीका लग रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि 4 का देखिए, अगर हम इसमें गुणा 2 कर दें, 4 का गुणा 2 कर दें तो ये हमारा बन जाएगा 8। अब 8 में हम 6 को जोड़ देंगे तो 8 6 कितना हो जाएगा, 14 बन जाएगा। उसी तरीके से देखिए, दूसरी संख्या में गुणा 2 किया था तो यहाँ पर भी गुणा 2 करेंगे तो 6 दूना बनेगा 12। अब यहाँ पर हमने प्लस 6 किया था तो यहाँ पर भी प्लस 6 करेंगे तो 12 6 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर भी दिया गया है। यानी ये तरीका हमारा दोस्तों दोनों में सही बैठ रहा है कि गुणा 2 करके उसमें 6 को जोड़ देना है। तो ऐसी ऑप्शन में से कौन सी संख्या होगी जिसमें गुणा 2 करके 6 जोड़ेंगे तो 22 बन जाएगा। तो पहला देखेंगे तो 9 दूना 18, इसमें 9 का 2 को गुणा करेंगे तो 18, 18 में 6 जोड़ना है, जैसे लास्ट में गुणा 2 करके 6 जोड़ना है तो 18 में 6 जोड़ेंगे तो 24 बनेगा। 10 का गुणा 2 करेंगे 20, 20 में 6 जोड़ेंगे 26 बनेगा। 7 का गुणा 2 करेंगे, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14, और 14 में 6 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 14 6 22, और यही यहाँ पर दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा कि 7 यहाँ पर रखा जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सोचकर करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर दोस्तों आपको डायरेक्ट यहाँ पर आंसर किस तरीके से लगता है वो भी बता सकता था, पर किस तरीके से हमें सोचना है, क्योंकि जितने ज़्यादा हम सोचेंगे उतने ही यहाँ पर टाइप्स हमारे क्लियर होते जाएंगे। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, यहाँ पर सीरीज का क्वेश्चन है। तो एनालॉजी, सीरीज, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं और आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे हर एग्ज़ाम में ये देखने को मिलेंगे। देखिए, 8 से कितना बना है, 18, 38, 78, 158 और यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 8 से 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 8 में हम तो सबसे पहले इसका गैप चेक करेंगे कितने का अंतर है। तो 8 में 10 को जोड़ेंगे तो 18 बनेगा। 18 से 38 बनाने के लिए तो 18 में 20 को जोड़ेंगे तो 38 बनेगा। अब 38 से 78 बनाने के लिए तो इसमें देखिए 40 जोड़ेंगे तब बनेगा। इसमें देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 78, यहाँ पर है 58, 158, तो इसमें हमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें देखिए हमें यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा 80। इसमें हमें 80 जोड़ेंगे तो 158 बनेगा। अब कितना जोड़ें कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। तो कितना कितना हम जोड़ रहे हैं, सबसे पहले उनको देखेंगे। तो देखिए +10, +20, +40, +80, यानी ये संख्याएं एक दूसरे का 2 गुना हो रही है। जैसे 10 का 2 गुना करेंगे 20, 20 का 2 गुना करेंगे 40 जुड़ा, 40 का 2 गुना करेंगे 80 जुड़ा, 80 का 2 गुना करेंगे 160 जुड़ेगा। कितना जुड़ेगा, 160। तो 158 में हम क्या कर लेते हैं, 160 को जोड़ लेते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा 8, 6 5 11 के 1, हासिल 1 1 1 2,
एक 3, 318 बनेगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 318 दिया गया है और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए कोडिंग का है कि एक निश्चित कूट भाषा में यदि PIZZA को BAAJ क्यों लिखा जाता है और बर्गर को यहाँ पर इस तरीके से लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में नूडल्स को कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से कूट किया गया है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं दोस्तों पिज़्ज़ा को, तो PIZZA, इसको दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है BAAJ क्यों, इस तरीके से इसको लिखा गया है। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले लेटर को देखेंगे। जैसे इसका पहला लेटर देखेंगे, फिर इसका पहला लेटर। तो यहाँ पर देखेंगे P है, तो इसके लिए दोस्तों आपको प्लेस वैल्यू इनका याद होना चाहिए कि P कितने नंबर पर आता है, कौन से स्थान पर, तो 16वें नंबर पर आता है। और B हमारा आता है दूसरे नंबर पर। तो 16 और 2 में देखेंगे, पहले लेटर को देखेंगे तो 16 और 2 में बहुत बड़ी संख्या का गैप है, यानी 14 का गैप है, बड़ी संख्या का गैप है। तो आपको इतनी बड़ी संख्या का गैप कोडिंग डिकोडिंग में कभी नहीं देता है। तो अब हम क्या करेंगे कि पहले लेटर को नहीं देखेंगे, हम ऐसे लेटर को देखेंगे जो कि पास की संख्याएं बन रही हों। जैसे यहाँ पर अगर हम ए को देखें, लास्ट, जैसे ये पहला जो वर्ड है इसके लास्ट को ए को देखें और ये जो वर्ड हमारा कोड करके बन रहा है उसके बी को देखें, यानी इसका लास्ट देखें और इसका पहला देखें। तो देखेंगे तो ए से देखिए बी हो गया, यानी इसमें कितना हो गया, प्लस का 1 हो गया। हमने पहले के लास्ट से देखा और दूसरे का पहला देखा, क्योंकि लास्ट वाले का कोडिंग पहले से भी किया है, हो सकता है। और जेड से दोस्तों ए पर जाएंगे तो जेड में +1 करेंगे तो ए बनेगा। अब इससे जेड पे जाएंगे, इसमें भी +1 करेंगे तो ए बनेगा। आई पे +1 करेंगे तो जे बनेगा और पी में +1 करेंगे तो क्यों बनेगा। यानी अगली यहाँ पर लेटर्स को लिया गया। जैसे पी का अगला लेटर्स क्यों होता है, जेड का अगला लेटर्स ए आ जाएगा, फिर से ए का अगला लेटर्स बी होता है, इस तरीके से। तो यानी जैसे यहाँ पर लास्ट से शुरू किया गया है, ए से बी बना, जेड से ए बना, फिर जेड से ए बना, लास्ट से शुरू कर इस तरीके से बनाया गया है। उसी तरीके से देखेंगे आर से यहाँ पर देखिए यस बना है अगला लेटर, ई से यफ बना है इसका अगला लेटर, यहाँ पर जी देखेंगे, यहाँ पर एच देखेंगे अगला लेटर, यहाँ पर आर देखेंगे, यहाँ पर यस अगला लेटर, यानी पीछे से अगला लेटर यहाँ पर किया गया है। तो यस इसका लास्ट देखेंगे और हमारा जो कोड किया गया पहला आ जाएगा। यस का अगला लेटर कौन सा होता है, यस के बाद टी आता है, यस 19 नंबर पर आता है, टी 20 नंबर पर आता है। अब यस के बाद कौन सा लेटर है, ई है, क्योंकि इस तरीके से हम चलेंगे तो ई के बाद क्या आता है, यफ आता है, तो यफ लिख देंगे। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, एग्ज़ाम में भी इस चीज़ को ध्यान देना है कि हमें जब हम इस ऐसे प्रश्न को सॉल्व करें तो हमें ऑप्शन से भी नज़र रखना है, कौन सा ऑप्शन है जो टी और एफ से शुरू हो रहा है। देखेंगे एक ही ऑप्शन है जो टी और एफ से शुरू हो रहा है, ऑप्शन नंबर सी, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पर। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चंस को कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा हम सॉल्व कर लेंगे। तो यल के बाद यम आएगा अगला लेटर, डी है, डी के बाद अगला लेटर क्या आता है, ई आता है, तो TFME डबल PO, यही हमारा आएगा सी वाला। तो इस तरीके से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय हमें ऑप्शंस को भी देखना है। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न है कि यहाँ पर वेन डायग्राम है कि इसमें हमें बताना है, जैसे यहाँ पर देखिए 3 है, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सही संबंध को अच्छे तरीके से दर्शाता है। यानी यहाँ पर देखिए 3 शब्द दिए गए हैं, नागरिक शास्त्र, विषय रसायन विज्ञान, और इन्हीं 3 शब्दों के लिए यहाँ पर 3 सर्कल यानी 3 वृत्त दिए गए हैं और इनमें हमें बताना है कि ये एक दूसरे से कैसे संबंध रखते हैं। जैसे विषय हो गया, तो हम मान लेते हैं ये एक सर्कल हमने बना दिया, ये विषय है। रसायन विज्ञान क्या है, एक विषय है, यानी ये विषय के अंदर आएगा। नागरिक शास्त्र भी एक विषय है, ये भी विषय के अंदर आएगा, और दोनों अलग अलग विषय हैं। नागरिक शास्त्र और रसायन विज्ञान दोनों अलग अलग विषय हैं, तो ये तो विषय के अंदर आएंगे पर दोनों अलग अलग रहेंगे विषय के अंदर।
तो इस तरीके से ये हमारा बनेगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा बनेगा। तो अगर इनमें दोनों में एक दूसरे से कुछ संबंध होता तो इस तरीके से बनते तो डी वाला करेक्ट होता, पर दोनों अलग अलग विषय हैं, रसायन विज्ञान भी नागरिक शास्त्र भी, और ये सभी विषय के अंदर आएंगे दोनों, तो ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से असंगत शब्द है, तो इसमें कौन सा असंगत है, यानी तीन तो एक तरीके से समान होंगे और एक उनमें से अलग होगा। आयतन, ऊंचाई, छोटा, चौड़ाई। तो यहाँ पर पढ़ते ही यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि आयतन क्या है, एक माप होता है, ऊंचाई भी एक माप है, चौड़ाई भी एक माप है। छोटा या बड़ा ये माप नहीं है, छोटा या बड़ा क्या है, ये अलग है। चौड़ाई, ऊंचाई, आयतन, ये क्या है, ये सभी एक यहाँ पर माप को दर्शाते हैं कि आयतन कितना, ऊंचाई कितनी, चौड़ाई कितनी है। पर छोटा बड़ा ये क्या है, ये इनसे अलग हैं। तो बी वाला यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि छोटा अलग है, या कह सकते हैं कि ये सभी क्या है, एक ज्यामितीय माप दर्शाते हैं। इस तरीके से बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलग होगा। देखिए अगला प्रश्न कि एक निश्चित कूट भाषा में फैक्ट यहाँ पर लिखा गया है को इस तरीके से लिखा जाता है, फोकस लिखा गया है इसको इस तरीके से लिखा जाता है, और फेम को लिखा गया है इस तरीके से। उसी कूट भाषा में टी को कैसे लिखा जाएगा, तो टी को कैसे लिखा जाएगा ये हमें बताना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो यहाँ पर हम देखेंगे कि टी किस वाले यहाँ पर शब्द में लिखा गया है, तो टी देखेंगे यहाँ पर है, टी किस में है, टी देखेंगे यहाँ पर है, और इसी को पूछा है कि कौन सा कोड लिखा गया है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे इसमें FACS और टी देखिए और कहीं नहीं है, तो यहाँ पर एक ऐसा अंक होगा जो इसमें है, टी इसमें है केवल, तो टी के लिए एक ऐसा अंक होगा जो इसमें भी नहीं होगा, इसमें भी नहीं होगा, और बाकी सभी अंक इसमें भी, इसमें मिलेंगे और इसमें, दोनों में मिलाकर बाकी सभी अंक मिल जाएंगे, लेकिन टी के लिए कोई ऐसा अंक होगा जो ना तो इसमें मिलेगा ना तो इसमें मिलेगा, और वही टी के लिए हमसे पूछा है कौन सा अंक है। तो हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे, तो कौन सा अंक है जो इसमें है और इन दोनों में है, तो उसको हम काट देते हैं। देखिए चार, चार किसी में है, देखिए यहाँ पर चार है, यहाँ पर भी चार है, इसको काट देते हैं। जीरो, जीरो देखेंगे ना तो इसमें है ना तो इसमें है। आठ, आठ देखेंगे यहाँ पर है, काट देते हैं। दो देखेंगे, तो दो देखेंगे दोस्तों, तो दो यहाँ पर देखिए यहाँ पर है, इसको भी काट देंगे। सात, सात यहाँ पर भी इसको काट देंगे, यानी एक ही लेटर्स हमारा बचा जीरो। तो टी के लिए कौन सा लेटर्स यहाँ पर, सॉरी एक ही अंक बचा हमारा जीरो, तो टी के लिए हमारा जीरो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें मिलाना है, तो मेरे समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए ये भी एनोलॉजी का क्वेश्चन है कि जिस तरीके से लेखक का संबंध कलम से है उसी तरीके से डॉक्टर का संबंध हमें बताना है किससे होगा। तो लेखक कलम से, लेखक क्या करता है, सारी काम अपने जो लिखता है वह कलम से करता है। डॉक्टर क्या करते हैं, धातु, शार्पनर, इरेजर। डॉक्टर के हाथ में यहाँ स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर का संबंध स्टेथोस्कोप से हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से हमें प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो ये हमारी फर्स्ट क्लास थी, तो क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। इसी तरीके से दोस्तों हमारी प्रैक्टिस क्लास चलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।